अब श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार बता चुके थे कि अर्जुन, जो सत्य है, जो अमर है, वो तो केवल आत्मा है, ये शरीर तो नाशवान है, ये इसको तुम नहीं मारोगे, ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं मरेगा, मरे तो का ये भी, बस तुम एक माध्यम हो। लेकिन अर्जुन का क्या था कि दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसके अंदर ये चीज जा नहीं रही थी, क्योंकि अर्जुन कैसा था, जैसा आज के समय में अक्सर लोग होते हैं, वैसा उस महाभारत काल के समय पे और भी था कि लोग अंधविश्वासी थे। जैसे अर्जुन ने दिया था कि भाई पिंडदान कौन करेगा, पितरों को पानी कौन देगा, तर्पण कौन करेगा, ये होगा वो होगा, ऐसी ऐसी परंपराएं धारणाएं जो बना रखी थी, तो उस समय पर भी ऐसी ही धारणाएं थी। तो अर्जुन का देख लिया कि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या बोला कि ठीक है अर्जुन, अब बता दिया कि आत्मा अमर है, जल उसको सुखा नहीं सकते, शस्त्र उसको काट नहीं सकते, आग उसको जला नहीं सकते, ना वो कहीं आता न जाता है, वो शाश्वत है, अमर है, एक है, अद्वैत है, अखंड है। लेकिन अर्जुन के पल्ले पड़ी नहीं बात, क्योंकि अर्जुन ने क्या था, वो एक कर्म कांड वाली चीज देख रखी थी कि ठीक है ऐसी देवी देवताओं से की पूजा करो, हवन यज्ञ करो, और उससे उनसे पूजा पाठ से वरदान मांगो, पितरों को ऐसे तर्पण करो, वो करो। तो फालतू चीजें अर्जुन ने पकड़ रखी थी, जो धारणाएं पाल रखी थी। अब श्री कृष्ण एक एक करके वो तोड़ते जा रहे थे। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने देख लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको जो सबसे बड़ी ऊंची बात थी एक बार में समझ में नहीं आई, तो फिर धीरे धीरे अर्जुन के तल पे आते हैं, वो थोड़ा सा उससे एक स्टेप नीचे आए। तो फिर अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध इसलिए भी करो क्योंकि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। किसके साथ युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। ठीक है, अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना, ये था क्षत्रिय का काम, कि जहां पर भी कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ जाकर के खड़ा होना, युद्ध करना। ठीक है, जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करना, अपने प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करना, वो था क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म तो अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म भी है, इसलिए भी तुम जा करके युद्ध करो। ठीक है, क्योंकि अब अर्जुन ने दो बातें पकड़ ली, अर्जुन भी असमंजस के अंदर था कि ठीक है, कृष्ण एक तरफ बोल रहे हैं कि युद्ध करो, और दूसरी तरफ बोले शरीर तो नाशवान है, ये तो मरना है, तो मैं किसके साथ युद्ध करूं जो शरीर नाशवान है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केवल कौरवों की साइड ही शरीर खड़े थे, मेरी साइड भी तो शरीर है। तो अर्जुन के मन में वही द्वंद है कि इस साइड तो शरीर, अब कौन से शरीर को मारूं, क्या इनको, तो इनको। तो अब हर एक आदमी के मन में ऐसा ही सवाल, तो क्या कृष्ण किसकी साइड खड़े थे फिर, इसका मतलब क्या वो युधिष्ठिर को शरीर नहीं मानते, युधिष्ठिर की सेना को शरीर नहीं मानते, केवल दुर्योधन की सेना को शरीर नहीं मानते। इसी बिंदु पर आकर के हमें जरूरत पड़ती है बोध को जगाने की, अपनी जो चेतना होती है उसको ऊंचा उठाने की, निर्णय कर लेने की कि क्या सही है। हमको कदम कदम पर यही निर्णय करने पड़ते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। अब दो रास्ते, एक इधर जाता एक इधर जाता है, रास्ते दोनों कहीं ना कहीं जाते, लेकिन सही रास्ता कौन सा चुनूं मैं, जो मुझे सही मंजिल तक पहुंचाए, मेरा सही धर्म क्या है, तो ये चुनाव हमें करना पड़ता है। वैसा ही धर्म का काम होने जा रहा था, महायुद्ध, तो अर्जुन को भी करना था। अब कृष्ण उसको वैसे ही समझा रहे हैं, तो अब उसको लेकर के आया कि क्षत्रिय धर्म के ऊपर। तो अर्जुन को क्या बताया कि अर्जुन देखो, अब उन्होंने उसको मोटिवेशन नहीं दिया, जो आजकल की बाजारों में मोटिवेशन होता है ना, कि तुम कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, अब वो जानेंगे नहीं कि वो क्या कर सकता है, तो श्री कृष्ण ने उसको मोटिवेशन, उसको रियलाइजेशन करवाया, रियलिटी से अवगत करवाया कि ठीक है अर्जुन देखो, अब तुम ये चीज तो भूल जाओ कि इसके बाद क्या होगा। अब तुमको मजा इस बात में आना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए, तुम फल तो छोड़ दो कि क्या रहेगा, उससे आसक्ति मत रखो, तो निष्काम भाव से काम करो, निष्काम कर्म योगी बनो, कि तुम्हारे फल से तो हटी जाए नजर कि फल क्या होगा। तुम्हें काम में ही अब इतना मजा आ रहा है, क्योंकि काम ही इतना प्यारा है वो धर्म के लिए, कि तुम बस काम के लिए आखंड डूब जाना चाहते हो, सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना चाहते हो कि ठीक है जो कुछ करूंगा धर्म के लिए करूंगा। अब धर्म क्या है, युद्ध करना। ठीक है, अब हो सकता है कि इसके बाद तुम जीतो या इसके बाद हार भी जाओ, लेकिन फायदा दोनों साइड तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम धर्म युद्ध में ही अगर जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे, अगर तुम इस सौ धर्म की लड़ाई में मर भी गए तो भी स्वर्ग को प्राप्त होगे, स्वर्ग अर्थात अच्छी गति प्राप्त होगी, वीर गति को ही प्राप्त होगे। तो श्री कृष्ण ने उसको बता दिया, रियलाइजेशन करवाया, रियलिटी से अवगत करवाया, उसको मोटिवेशन नहीं दिया, उसको बताया कि मजा तुमको फल में नहीं, भविष्य में नहीं, मजा तुम्हें वर्तमान में जीना है, वर्तमान में जो कर रहे हो मजा उसमें आना चाहिए। अब काम अच्छा होगा तो तुम्हें फिर मजा आएगा ही, यही होता है। अब अक्सर लोग एक गलतफहमी ये पाल लेते हैं कि निष्काम कर्म का अर्थ ये होता है कि फल की इच्छा भूल जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि तुम काम करो और इच्छा मत करो, नहीं भाई वो ऐसा नहीं बोल रहे थे कि इच्छा मत करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब कोई बोल दे कि ठीक है, श्री कृष्ण ने गीता में बोल दिया कि कोई भी काम करो और उसकी इच्छा छोड़ दो, फल की इच्छा छोड़ दो। ठीक है, मैंने चोरी करी और फल जो होगा देखी जाएगी, मैंने किसी का मर्डर कर दिया देखी जाएगी, कृष्ण ने बोल रखा है। वो ऐसा नहीं बोल रहे, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम काम ही ऐसा करो कि तुम्हें फल की इच्छा फिर हो ही ना,
तुम काम ही ऐसा पकड़ लो, काम ही ऐसा करो कि तुम्हें फल की इच्छा फिर रहे ही ना। वो बोल रहे हैं श्री कृष्ण। ऐसा नहीं बोले कि इच्छा ना करो। और ये नहीं बोल रहे कि अक्सर लोग बोल देते कि गीता के अनुसार तो भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम छोटा बड़ा कैसे नहीं हो सकता? अभी एक आदमी मेहनत करके काम करता है दिन रात, एक आदमी चोरी करके करता है। काम दोनों कर रहे हैं, क्या छोटा बड़ा नहीं है? बड़ा छोटा तो है। एक किसी को लूट के कमा रहा है, एक मेहनत करके कमा रहा है। अब एक नकल करके पेपर में पास हुआ है, एक पढ़ पढ़ के पेपर में पास हुआ, तो काम दोनों ने किया, तो काम बराबर छोटे बड़े कैसे नहीं है? ऊंचा और नीचा काम देखा जाता है। तो गीता को समझिए अच्छे से, श्री कृष्ण का मतलब समझिए, इसका अर्थ का अनर्थ ना करें।